वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर सेट थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशंस यूजिंग वेन डायग्राम्स। यहाँ पे कुछ रिलेशंस है, यानी यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया है और ये प्रूफ हमें वेन डायग्राम के हेल्प से करना है। तो इन सभी का प्रूफ जो है बुक में वेन डायग्राम के हेल्प से ये दिया हुआ ही है। तो जो 4 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है सेट थ्योरी से, वो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ करने के लिए ही आता है, बट वेन डायग्राम से नहीं। और ज़्यादातर प्रूफ जो मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वो है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, और ये प्रूफ हमें जो है उसका डेफिनेशन से करना है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी प्रूव द फॉलोइंग्स। ओके, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन 4 मार्क्स का मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स में। जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2022 में आ चुका है 11 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में। और इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 2 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। एक बार 2019 में ये आ चुका है 4 मार्क्स में, और एक बार 2017 में भी आ चुका है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा, इसलिए इसका जो प्रूफ है मैं वो आपको बताऊंगा 1 by 1। तो ये सभी प्रूफ बुक में ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, तो मैं बुक से ही इसको समझा दे रहा हूँ। ओके, और जैसे कि ये नंबर 1 है, इसको मैं समझा दूंगा, तो इसकी तरह से नंबर 2 and 3 and 4 ये एक जैसा ही है। तो अगर आप एक समझ लेंगे अच्छा से, तो उसके बाद वाला आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो मैं इसको बुक से अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो ये क्या है, पहला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जहाँ पे एक तरफ ये इंटरसेक्शन होता है और बाहर में यहाँ पे यूनियन है। तो फिर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ए यूनियन बी एक बार होता है, और इंटरसेक्शन जो ये बीच में होता है, और फिर ए यूनियन सी हो जाता है। ठीक है, जो ये बाहर में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, इसका जो प्रूफ है वो हमें जो डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन का, यूनियन का, उस डेफिनेशन के हेल्प से हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मैंने बताया नंबर 1, इसका प्रूफ यहाँ पे पेज नंबर 16 में ये दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में ये पहला वाला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिए, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये टोटल भी एक सेट है। क्यों? बी और सी ये दोनों सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा। और फिर उसके साथ जब यूनियन करेंगे ए का, तो फिर ऑलरेडी ये टोटल जो ये भी एक सेट है। ओके, इसी तरह राइट साइड में ये जो भी आएगा ये भी एक सेट होगा। तो मतलब ये कि हमें 2 सेट को क्या करना है, इक्वल हमें शो करके दिखाना है, शो करना है। ओके, तो 2 सेट को हम इक्वल कैसे शो करते हैं, इसका तरीका ये है कि इस सेट को, लेफ्ट साइड वाले सेट को, इस सेट का हम सबसेट दिखाएंगे, और नेक्स्ट टाइम फिर इस सेट को हम, राइट साइड वाले सेट को हम लेफ्ट साइड वाले सेट का सबसेट दिखाएंगे। तो फिर हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब जो बेसिक ये है 2 सेट को इक्वल दिखाने का है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें यहाँ से मिलता है। प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि ए अगर बी का सबसेट हो गया और बी अगर ए का सबसेट हो गया, तो फिर हम कहेंगे ए और बी दोनों सेट आपस में इक्वल है। ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो ए को बी का सबसेट दिखाएं और बी को ए का अगर सबसेट दिखाते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह से हम इसको लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले का सबसेट दिखाएंगे, और फिर राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले का सबसेट दिखाएंगे, तो फिर हम कह सकेंगे ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि इस लेफ्ट साइड वाले को हम राइट साइड वाले का सबसेट दिखाएंगे। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि इस लेफ्ट साइड वाले जो सेट का हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब कोई सा भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट इसमें एक्स लेंगे और दिखाएंगे वो एक्स जो एलिमेंट है वो इस सेट में भी है। ठीक है, तो फिर हम बोल सकेंगे ये वाला जो है राइट साइड वाले का सबसेट है, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन में क्या होता है,
अगर इस सेट में कोई एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट इस सेट में भी होता है, इम्प्लाई करता है, तो फिर हम कहते हैं ये इसका सबसेट है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये प्रूव किया गया है। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट लेफ्ट साइड वाले सेट का। ठीक है, इसका कोई भी एक एलिमेंट हम एक्स मान लेते हैं। ओके, देन हम क्या लिख सकेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये। तो एक्स अगर इसका एक एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और अब इसका मतलब हम लिखेंगे डेफिनेशन से, एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या, एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए से और इसके यूनियन से। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है या तो वो सेट ए का एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन मतलब क्या होता है और, या तो एक्स इसका एलिमेंट होगा, और ये और का जो है सिंबल है इस तरह से, और एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट होगा। ये यूनियन का डेफिनेशन है, एक्स या तो इसका एलिमेंट होगा और एक्स इसका एलिमेंट होगा। अब हम यहाँ से इसको फिर हम ब्रेक करके लिखेंगे, तोड़ कर लिखेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या, एक्स जो है बी और सी के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स इसका एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन मतलब क्या, एक्स दोनों में होगा, है ना। इंटरसेक्शन मतलब एक्स बी में भी होगा और एक्स सी में भी होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू बी, और ये जो सिंबल ये किसका, एंड का है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड होता है। एक्स बी का भी एलिमेंट है एंड एक्स सी का भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे होगा एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ये एंड का सिंबल है। ओके, इस तरह से ऊपर में, और अगर इस तरह नीचे एरो होता है तो ये और इसको बोलते हैं, और अगर इस तरह से होता है तो इसको एंड बोला जाता है। आप चाहे तो ये सिंबल अगर ना यूज़ करें तो आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, और अगर आप ये सिंबल यूज़ ना करें तो आप यहाँ पे एंड लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो इसका मीनिंग है इसको मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, अब इसको फिर हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और फिर इसके बाद ये। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये एक बार लिखेंगे इस तरह से, और फिर ये एंड आ जाएगा बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, और फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, इस तरह से होगा। यानी एक्स तो ए में होगा, साथ ही साथ इन दोनों में भी होगा। तो इस तरह से हम अलग से लिख सकते हैं, ए के साथ बी को इस तरह से लिखेंगे और फिर ए के साथ सी के साथ इस तरह लिखेंगे, और बीच में कौन सा होगा, बीच में ये एंड होगा। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स या तो ए में है या एक्स बी में है, बीच में क्या और है, तो मतलब ये कि एक्स ए और बी के यूनियन में होगा, है ना, और होने से यूनियन होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, फिर ये एंड, और इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ और है तो मतलब एक्स जो है ए और सी के यूनियन में होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ठीक है, अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इस सेट में है एंड एक्स इस सेट में है, तो बीच में एंड है, मतलब ये हो गया एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। तो हम बोल सकते हैं एक्स जो है इन दोनों में है, इन दोनों में मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ एंड किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, एक्स हमने माना था इस सेट का एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू दिस, और वो इम्प्लाई कर रहा है लास्ट में क्या हो रहा है कि एक्स आ रहा है इस सेट का एलिमेंट हो रहा है, एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो हम क्या बोल सकेंगे, एक्स इसमें था, इम्प्लाई कर रहा है एक्स इसमें है, मतलब ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो दिस सेट सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, इसका हम नंबर 1 नाम देंगे। और अब इसी तरह से हम राइट साइड वाले में कोई दूसरा एलिमेंट, आर्बिट्ररी कोई भी एक एलिमेंट इसमें हम मानेंगे और उसको दिखाएंगे कि वो इस सेट का एलिमेंट होगा, तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है। तो नेक्स्ट हम मानेंगे लेट वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑन राइट साइड। राइट साइड में जो इसका एक एलिमेंट हम वाई मान लेंगे। ठीक है, तो वाई अगर इसमें है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। तो y अगर इसका एलिमेंट है मीन्स सबसे पहले तो इसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे, y इस सेट में है एंड इस सेट में, मतलब
y इन दोनों सेट में है तो y बिलोंग्स टू दिस होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह एंड हो जाएगा, एंड y बिलोंग्स टू दिस सेट होगा। ओके, अब इसको फिर ब्रेक करके लिखेंगे y इसके यूनियन में है, a और b के यूनियन में, मतलब y या तो a में होगा और y b में होगा, तो उसको इसी तरह लिखेंगे y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, बीच में एंड है, यहाँ एंड हो गया। और फिर y बिलोंग्स टू a और c के यूनियन में है, तो मतलब या तो y a में होगा और y c में होगा, तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। ओके, अब इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं उसी तरह कॉमन लेंगे, y बिलोंग्स टू a एंड, यहाँ भी देखिए y बिलोंग्स टू a एंड, तो ये बाहर आ जाएगा y बिलोंग्स टू a एंड। अब क्या रहा है यहाँ पे y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे इंटरसेक्ट है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड, एंड y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू c। कौन सा बाहर आ जा रहा है ब्रैकेट से? y बिलोंग्स टू a एंड वाला, ठीक है, ये सॉरी ये और होगा, y बिलोंग्स टू a और वाला ये बाहर आ जा रहा है। ओके, और ये रह रहा, अब इसका मतलब y b में है एंड y c में है, दोनों में है, तो इसका मतलब y b और c के इंटरसेक्शन में होगा, तो y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, क्योंकि बीच में एंड है, और बाद में y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन। अब इसका क्या मतलब होगा? y a में है और y इस सेट में है, मतलब y a और इस सेट के यूनियन में होगा, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c, क्योंकि यहाँ पे और है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, और होने से यूनियन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या देखा, y हमने माना था इस सेट में y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, और वो इम्प्लाई कर रहा है कि y किस में लास्ट में आ गया, इस a यूनियन b इंटरसेक्शन c में आ गया, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, y इसमें था और इम्प्लाई कर रहा है y इसमें है, मतलब ये वाला जो सेट है इसका सबसेट होगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसका नाम देंगे नंबर 2। और नंबर 1 एंड नंबर 2 से हम क्या देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड वाला राइट साइड का सबसेट है और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला का सबसेट है, मतलब क्या हो गया, जैसे ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये प्रूफ करने का तरीका है फ्रॉम डेफिनेशन। इसी तरह से सेकेंड थर्ड प्रूफ, ये सभी प्रूफ यहाँ पे किया हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह से नंबर 2, 3, 4 ये सभी आप प्रूफ देख लेंगे बुक से। ओके, अच्छा यहाँ कॉम्प्लीमेंट का प्रूफ है, डी मॉर्गन्स लॉ है, तो 5 एंड 6 ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ, मैं एक समझा दूंगा तो आप दूसरा समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये डी मॉर्गन्स लॉ है, नंबर 1 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम प्रोसेस होगा, हम इस सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। अच्छा, अब इसको इसका सबसेट दिखाना, लेफ्ट साइड वाले को राइट का सबसेट दिखाएंगे, तो इसमें हमको एक एलिमेंट x मानेंगे, लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट दिस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, x जो है इसके कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब x जो है ए यूनियन बी में नहीं होगा। क्यों? जो कॉम्प्लीमेंट में होता है वो सेट में नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन है। तो फिर हम यहाँ से क्या बोलेंगे, x डजेंट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में है मतलब उस सेट में नहीं होगा, ए यूनियन बी में नहीं होगा। अच्छा, अब x ए यूनियन बी में नहीं है, मतलब ये है कि x ए में भी नहीं होगा और x बी में भी नहीं होगा। यूनियन में जब कोई चीज़ नहीं होता है मतलब वो ए और बी दोनों में से किसी में नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि यूनियन मतलब क्या होता है, अगर यूनियन में होने का मतलब है कि या तो ए में होगा या तो बी में होगा, लेकिन अगर यूनियन में नहीं है मतलब ना तो ए में होगा ना तो बी में होगा, किसी में नहीं होगा। तो एक्स ये सिंपलाई क्या होगा, एक्स डजंट बिलोंग टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। एक्स ना तो ए में होगा और यहाँ पे एंड होगा एंड, और ना ही वो बी में होगा। ठीक है, जो मैंने और बोला वो हिंदी वाला और बोला। ठीक है, तो एक्स ए में भी नहीं और एक्स बी में भी नहीं है। तो अगर x a में नहीं है तो x किस में होगा, फिर x a में अगर नहीं है तो x a के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, एंड x अगर b में नहीं तो कहाँ होगा, b के कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, क्योंकि जब कोई एक सेट में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो यहाँ से ये होगा। अब x a कॉम्प्लीमेंट में है एंड x b कॉम्प्लीमेंट में, मतलब दोनों में है, तो फिर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, x ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में होगा, बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक्स हमने माना था इस सेट में, इम्प्लाई कर रहा है एक्स से इस सेट में, तो हम बोलेंगे ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब ये इसका सबसेट होगा।
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो है इसका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम देंगे नंबर 1। और अब इसी तरह राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड का हम सबसेट दिखाएंगे और फिर हम लिखेंगे दोनों इक्वल है। तो अब हम राइट साइड में कोई एक एलिमेंट मान लेंगे, तो उसको मान लेते वाई, मान लेते वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वाई बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब क्या, वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब वाई इन दोनों में है ना, इनके इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में होगा। तो वाई ए कॉम्प्लीमेंट में है एंड वाई बी कॉम्प्लीमेंट में, दोनों में है। अब वाई अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है मतलब वाई ए में नहीं होगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट में होने से ए उस सेट में नहीं होगा, वाई डजन बिलोंग टू ए। एंड वाई अगर बी कॉम्प्लीमेंट में है तो वाई बी में नहीं होगा, तो वाई डजन बिलोंग टू बी। अब वाई ए में भी नहीं है एंड वाई बी में भी नहीं, मतलब इन दोनों के यूनियन में नहीं होगा, वाई डजन बिलोंग टू ए यूनियन बी। और वाई अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो क्या होगा, वाई कहाँ होगा, वाई इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या देखा, हमने माना था वाई इस सेट में है, इम्प्लाई क्या करा लास्ट में, वाई है इस सेट में, तो मतलब ये इसका सबसेट होगा, इसका नाम देंगे नंबर 2। अब 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं हम, ये लेफ्ट साइड वाला राइट के सबसेट है और ये राइट वाला लेफ्ट के सबसेट है, मतलब ये दोनों तब क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल, ये प्रूव हो गया। इसका जो दूसरा वाला ये आप खुद से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये दो बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी बुक में सॉल्व किया हुआ ही है, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। ये है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ओके, तो नंबर 2 यहाँ पे एग्जाम्पल 17 में है, पेज नंबर ये 23 है, तो ये इसका एग्जाम्पल 2 है। ओके, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी होगा एक बार, और ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और फिर होगा ए माइनस सी होगा। ओके, तो इसको भी प्रूव हम जस्ट उसी तरह से करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट x मानते हैं, चले इस सेट में कोई एक एलिमेंट x मान लेंगे। नंबर 2 में देखें, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का सेट है, इसमें हमको एक एलिमेंट x मान लेंगे। लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो x बिलोंग्स टू दिस, इसका क्या मतलब, x a माइनस बी यूनियन सी में है, मतलब x a में होगा लेकिन x इसमें नहीं होगा, माइनस का वही मतलब होता है। तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a एंड बीच में होगा, ठीक है, याद रखना, एंड x इस सेट में नहीं होगा, तो यहाँ बीच में एंड x इस सेट में नहीं होगा, x डजंट बिलोंग टू बी यूनियन सी। अब इसको फिर तोड़ेंगे, यहाँ जो यूनियन है x बिलोंग्स टू a एंड इसका मतलब x इन यूनियन में नहीं है, मतलब x b में भी नहीं होगा, c में भी नहीं होगा, x डजंट बिलोंग टू b एंड x डजंट बिलोंग टू c। ओके, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b, इसको एक साथ लिखेंगे, फिर ये एंड लिखेंगे और फिर ये बाहर वाले के साथ फिर ये c वाला को लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग टू c। ओके, अब इसका मीनिंग लिखेंगे, x a में है एंड x b में नहीं है, मतलब x a माइनस बी में होगा, इसका मतलब ये होता है a में है लेकिन b में नहीं, मतलब x a माइनस बी में है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। एंड इसका मतलब क्या होगा, उसी तरह से x a में है लेकिन c में नहीं है, तो x a माइनस सी में होगा, ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है ये। अब देखिए x इसमें है एंड x इसमें है, तो इसका मतलब x इन दोनों में है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, x बिलोंग्स टू दिस एंड इंटरसेक्शन दिस। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट माना था x बिलोंग्स टू दिस और इम्प्लाई कराया लास्ट में x बिलोंग्स टू दिस, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये वाला इसका सबसेट है, a माइनस बी यूनियन सी, सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। इसका नाम देते हैं एक नंबर, आप नंबर 1 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद हम राइट साइड वाले में कोई एक एलिमेंट y लेंगे, उसको दिखाएंगे लेफ्ट वाले का एक उस सेट में है, लेफ्ट वाले सेट में है। तो अब राइट वाला सेट ये है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, इसमें कोई एक एलिमेंट y मान लेंगे। लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट दिस, y बिलोंग्स टू दिस। अब इसको तोड़ के लिखेंगे ब्रेक करके, y इन दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब y इसमें भी है एंड इसमें भी है ना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में है, y दोनों में, इसमें और इसमें। अब y अगर इसमें, इसका मतलब क्या हो गया, y a में होगा लेकिन y b में नहीं होगा, y बिलोंग्स टू a एंड y डजंट बिलोंग टू b। देखिए मैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ वो एलजेब्रा के
लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत इजीली समझ में आ रहा है, जस्ट उसको लिखना है आपको समझ के। वाई ए में है, वाई बिलोंग्स टू ए, एंड और वाई बी में नहीं है तो वाई डजन बिलोंग टू बी, इसका मतलब होता है एंड। इसका भी आप लिख सकते हैं, मतलब वाई ए में होगा लेकिन सी में नहीं होगा, वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई डजन बिलोंग टू सी। अब इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव के तो इस तरह से लिखेंगे, वाई ए में है, वाई ए में है, इसको एक साथ निकाल लेंगे बाहर, एंड उसी तरह रहेगा, और वाई बी में नहीं है और यहाँ पे एंड आ जाएगा ये एंड, और वाई सी में नहीं है, वाई सी में नहीं है, ठीक है। वाई बिलोंग्स टू ए, ये दोनों में से हम कॉमन निकाल लिए, समझिए। अब ये इसका क्या मीनिंग होगा, वाई बी में भी नहीं हो और एंड वाई सी में भी नहीं, मतलब वाई बी और सी के यूनियन में नहीं होगा, वाई डजेंट बिलोंग टू बी यूनियन सी, और ये उसी तरह लिखेंगे। अब इसका क्या मीनिंग, वाई ए में है एंड वाई इसमें नहीं है, मतलब वाई ए माइनस दीज में होगा, वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी। ओके, तो हमने माना था वाई इस सेट में एक एलिमेंट, इम्प्लाई करा लास्ट में वाई बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब ये इसका सबसेट होगा, ठीक है, ये लेफ्ट ये वाला इसका सबसेट होगा। तो इसका नंबर यहाँ दे दिया नंबर 4, क्योंकि इससे पहले एग्जांपल था तो यहाँ 2 आप लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट वाला राइट के सबसेट है, राइट वाला लेफ्ट के सबसेट है, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। ओके, तो इसी तरह से जैसा 7 है उसी तरह से 8 भी है, 8 भी वहाँ पे बना हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। 9 ये बुक में नहीं सॉल्व किया हुआ, तो इसको मैं खुद से आपको बना के दिखा दूंगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो स्टूडेंट ये इक्वल दिखाना, हम लेफ्ट साइड वाले को राइट का पहले हम सबसेट दिखाएंगे। तो इसमें हमको एक एलिमेंट x मान लेंगे, लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। आर्बिट्ररी मतलब कोई सा भी एलिमेंट। ओके, तो हम इसमें x मान लिए, तो x इस सेट में है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। अब इसका क्या मतलब होगा, इम्प्लाई x इसमें है, मतलब x इस सेट में होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, c में नहीं होगा क्योंकि माइनस है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होगा, एंड यहाँ पे एंड होगा ना, एंड x c में नहीं होगा, x डजन बिलोंग टू c। अब इसका क्या मीनिंग, इसको ब्रेक करके लिखे, x इसके a और b के इंटरसेक्शन में, मतलब x a में भी होगा और b में भी होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसका मीनिंग एंड x डजंट बिलोंग टू c। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू a और इसके साथ फिर ये x बिलोंग्स टू a या एंड x डजंट बिलोंग टू c, एक बार इसके साथ होगा, फिर ये वाला आएगा यहाँ, और फिर b वाले के साथ ये वाला बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला, x बिलोंग्स टू b एंड x डजंट बिलोंग टू c। हो गया। अब इसका मीनिंग लिखेंगे, x a में है लेकिन एंड x c में नहीं है, मतलब x a माइनस c में होगा, x बिलोंग्स टू a माइनस c, एंड इसका क्या मतलब, x b में है एंड x c में नहीं है, मतलब x b माइनस c में होगा, x बिलोंग्स टू b माइनस c। ओके, और अब यहाँ देखिए x इस सेट में है एंड x इस सेट में भी है, मतलब इन दोनों के एंड लिखा हुआ बीच में, मतलब इंटरसेक्शन में होगा, तो x बिलोंग्स टू a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो हम स्टार्ट क्या किए थे, हम लिए थे x इस सेट का एलिमेंट, और हम इम्प्लाई लास्ट में हो रहा है x इस सेट का एलिमेंट है, मतलब ये वाला जो सेट है इसका सबसेट होगा। हम चाहते एक बार लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस a इंटरसेक्शन b माइनस सी सबसेट ऑफ दिस सेट a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। इसका नाम देंगे हम 1। देखिए ये हो गया ना, लेफ्ट वाला राइट का सबसेट हो गया। अब राइट में हम एक एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाएंगे लेफ्ट का एलिमेंट है, तो इसमें हम y एक एलिमेंट मान लेते हैं। अगेन लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेट a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। ओके, तब हम इसको लिख लेंगे, तो y बिलोंग्स टू a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो ये इम्प्लाई करेगा ये दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब y इसमें भी होगा एंड इसमें भी होगा,
y बिलोंग्स टू a माइनस सी एंड y बिलोंग्स टू b माइनस सी। अब y अगर इस सेट में मतलब y a में होगा लेकिन c में नहीं होगा, y बिलोंग्स टू a एंड y डजंट बिलोंग्स टू c। फिर एंड y इस सेट में मतलब y b में होगा लेकिन c में नहीं होगा, y बिलोंग्स टू b एंड y डजंट बिलोंग टू c। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ पे y डजंट बिलोंग टू c और यहाँ भी y डजंट बिलोंग टू c। यहाँ पे ये राइट साइड में हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये एक जगह हो जाएगा और ये वाला कॉमन आ जाएगा बाहर, y डजंट बिलोंग टू c। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, y a में है एंड y b में भी है, दोनों में है, मतलब y इनके इंटरसेक्शन में होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड y डजंट बिलोंग टू c। अब इसका क्या मीनिंग, y इस सेट में है एंड y इस सेट में नहीं है, मतलब y दिस सेट माइनस दिस सेट में होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c में होगा, है ना। तो हम चले थे y हमने इस सेट में लिया था और लास्ट में हम दिखा रहे y इस सेट में है, मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट होगा। देयरफॉर a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी सबसेट होगा किसका, a इंटरसेक्शन b माइनस सी। इसका नाम देंगे हम नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, 1 में क्या है, ये इसका सबसेट है, 2 में राइट साइड वाला लेफ्ट का सबसेट है, तो दोनों इक्वल होगा। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल होगा a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट 9 मैंने ये बना दिया, 10 बिल्कुल इसके जैसा है, जस्ट यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होगा, तो यूनियन होने से जस्ट हम लिख सकते हैं x a में है और हो जाएगा, एंड की जगह और हो जाएगा x बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसको आप अपने से प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें बोला है अप्लाइंग सेट एलजेब्रा प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पे जो प्रूव करना है एलजेब्रा का जो सेट एलजेब्रा उसको यूज़ करके करना है, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जितने भी एलजेब्रा के लॉज हमने पढ़े उनके हेल्प से हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो एक एक करके हम प्रूव करेंगे। तो इसका जो पहला है ये भी बना हुआ है बुक में, एग्जाम्पल में मैं वहाँ से दिखा दे रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये नंबर 4 है, एग्जाम्पल 19 है। ओके, पेज नंबर 24 में है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू 5। तो ये एलजेब्रा के जो लॉज है उसको यूज़ करके प्रूव करना है, या डेफिनेशन से प्रूव नहीं करना है। ओके, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके यूज चलेंगे और दिखाएंगे इक्वल टू 5। देखें a इंटरसेक्शन b माइनस सी, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें a इंटरसेक्शन सबसे पहले माइनस वाला को चेंज करेंगे, तो b माइनस ए का मतलब इस तरह लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब माइनस होता है तो माइनस के बाद जो होता है ये माइनस चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में और a में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद का जो सेट है उसमें कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, ये b माइनस ए का जो डेफिनेशन है वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ओके, पहले हम ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ पर से फिर हम कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये पहले होगा ये बाद में हो जाएगा, है ना, कम्यूटेटिव लॉ में। तो a इंटरसेक्शन ये पहले ये बाद में आ जाएगा, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ये हो गया कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अब क्या होगा, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट साथ में हो जाएगा, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड एक साथ हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये थर्ड वाला अलग से हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों साथ में आ गया, ये हो गया बाय एसोसिएटिव लॉ। अब a और a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन उसका इंटरसेक्शन 5 होता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो a और a का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है, तो ये हो गया 5 इंटरसेक्शन b। अब 5 के साथ कोई भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इक्वल टू 5 होता है, ये आइडेंटिटी लॉ है, तो ये इक्वल टू 5। ये हो गया, हम यही प्रूव करके दिखाना था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसा होता है। नेक्स्ट इसका जो नंबर 2 है, ये बुक में एग्जाम्पल में नहीं, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ, a यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने, अब सबसे पहले माइनस वाला चेंज करेंगे, तो a यूनियन, इसका मतलब मैंने अभी बताया b, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन
और ये कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, एक तरफ इंटरसेक्शन होगा ब्रैकेट में तो बाहर में यूनियन होगा, और अगर बाहर में इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यूनियन होगा, तब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा तो क्या होगा, ए यूनियन बी एक बार होगा, ए यूनियन बी, और उसके बाद हो जाएगा ये इंटरसेक्शन, और फिर होगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमने क्या लिखा है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, और अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन भी उसी तरह लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करने से क्या होता है, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, तो ये हो जाएगा यू, यूनिवर्सल सेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हो गया, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कोई भी सेट हो उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करने से यूनिवर्सल सेट होता है। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये सेट ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ए यूनियन बी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी लॉ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय आइडेंटिटी लॉ, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, दिस इक्वल टू ए यूनियन बी होगा, यूनियन बी हो गया, प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट जो ये प्रूफ है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और ये और फोर्थ, ये दोनों प्रूफ बुक में दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल 20 में देखिए दूसरा वाला, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रूफ मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड ये लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, अब माइनस वाला डेफिनेशन, तो ये माइनस इंटरसेक्शन में चेंज होगा और सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, फिर इंटरसेक्शन सी है, दोनों जगह में इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ नहीं होता है, बहुत सारे मिस्टेक करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। दोनों जगह अगर इंटरसेक्शन है या दोनों जगह यूनियन है तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ नहीं हो सकता, तो फिर इसको बनाने का थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा। क्या होगा कि सी कॉम्प्लीमेंट को हम दो बार लिख लेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं, दो बार सेम चीज़ का इंटरसेक्शन उतना ही होता है, तो इसको दो बार हमने लिख लिया है, ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ हम इसको बोलते हैं ना। तो ऐसा लिखने का वजह है कि हम ऐसा चाहे क्यों कर रहे हैं, यहाँ से फिर हम इसको तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में लगाएंगे, ये चार आ गया तो ये एक दो ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों को हम एक साथ कर लेंगे पहले एसोसिएटिव लॉ यूज़ करके, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, उसको एक साथ लिखेंगे और फिर इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। तो ये हो गया पहला, ये तीन, ये ब्रैकेट में और ये बाहर में सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये बाय एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब फिर यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ हम यूज़ करेंगे, ए को अलग रखेंगे और बी और सी को एक साथ कर देंगे ब्रैकेट में, ये एसोसिएटिव लॉ है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये उसी तरह से बाहर में। अब यहाँ पर फिर अब ये दोनों में जो है हम कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे, तो ये वाला जो ब्रैकेट में ये पहले आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला बाद में आ जाएगा। ओके, ये हो गया बाय कम्यूटेटिव लॉ। अब अगेन फिर हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, कैसे, इस पूरे सेट को एक सेट माने, ये दूसरा और ये तीसरा, तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, तो इसको अलग कर देंगे और ये दूसरा और तीसरा को एक साथ कर देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ से देखिए फिर यहाँ से हम कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस सी हो जाएगा। इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी माइनस सी, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ओके, उसके बाद वाला जो प्रूफ है जो आगे क्वेश्चन में भी वो ये है। ठीक है, तो ये आप खुद से समझ सकते हैं। वेल स्टूडेंट, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 4 मार्क्स का जो सेट थ्योरी में बार बार आता है वो मैंने बताया कि प्रूफ आता है 4 मार्क्स का। ओके, और मैंने सभी प्रूफ को समझाने का कोशिश किया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ओके, अब बार बार एक बार फिर से देख ले वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर
जो क्लास 11 का मैथमेटिक्स का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं बताऊंगा। ओके, फिर आगे चैप्टर बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।